48 साल बाद एक महिला को अपने बच्चे की डेड बॉडी मिली और वो महिला खुश है क्योंकि 48 सालों से वो यही नहीं जान पाई थी कि उसके बच्चे को हुआ क्या था और उस बच्चे की डेड बॉडी के साथ क्या हुआ। आपको बता दें कि 1975 में एक बच्चा जो है वो पैदा होता है और पैदा होते ही उसे कोई बीमारी थी, एक हफ्ते के अंदर उस बच्चे की जो है वो मौत हो जाती है। लेकिन वो महिला आज तक भी ये जान नहीं पाई कि उसका बच्चा कहाँ है, क्योंकि काफी सालों के बाद में उसे ये पता चला कि जो उसे कॉफिन दिया गया था वो बिल्कुल खाली है। यानी उसे जो चीजें दी गई थी दफनाने के लिए उसके अंदर कभी बच्चा था ही नहीं। आपको ये बता दें कि महिला जो है वो जानकर बहुत अफसोस हुआ और बहुत रोई, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा क्या अहमियत रखता है ये आप सब जानते हैं। बेशक उसका बच्चा जो है वो मर चुका था, लेकिन माँ के दिल में फिर भी तमन्ना थी कि उसके मरने के बाद, यानी बच्चे के मरने के बाद, जब बच्चा उसे दिया ही नहीं गया, जब बच्चा उसे सौंपा ही नहीं, तो उसके बच्चे के साथ हुआ क्या है। इस माँ ने जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी है और 1975 के बाद जो है इस माँ को इंसाफ मिला है। इस माँ की आंखें आज नम है और ये माँ खुद भी बीमार है, खुद भी हॉस्पिटल में है, लेकिन कह रही है कि आज एक दिन के लिए डिस्चार्ज होकर जाऊंगी, अपने बच्चे की जो है आखिरी रस्में पूरी कर कर आऊंगी और खुशी होगी कि मैंने अपने बच्चे को जो है वो अपनी हाथों से जो है उसकी आखिरी रसूमात जिस तरह से कह लेते हैं या उसका फर्नल जो है वो किया है। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड की एक महिला है जिसका बच्चा जो है वो 48 साल पहले मर चुका था, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कभी बच्चा दिया ही नहीं और हॉस्पिटल वाले जो है वो रिसर्च के लिए जो है बच्चों के ऑर्गन्स को निकालते थे, बॉडी के अंदर से पार्ट्स निकालकर उन पर रिसर्च करते थे। और बिल्कुल इस महिला ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इस महिला ने इस लड़ाई को जीता भी है। ये महिला 1975 के बाद एक कैंपेन कर रही है जिसमें आपको बता दें कि महिला का ये कहना है कि जब मुझे कॉफिन सौंपा गया था उसके अंदर मेरे बच्चे के कोई अवशेष थे ही नहीं, यानी ना ही बच्चा था और ना ही उसके बॉडी पार्ट्स जो है वो अंदर मौजूद थे। लेकिन ये महिला अनजान थी, इसे कुछ पता नहीं था। जब इसने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जब इसने केस किया और एक कैंपेन की, तब इस महिला को पता चला कि उसके साथ तो धोखा हुआ है। ये महिला स्कॉटलैंड की रहने वाली है और पिछले 4 दशकों से ये एक लंबी लड़ाई लड़ रही है कि मेरे बच्चे के मरने के बाद उसके साथ क्या हुआ, आप मुझे बता दें। मैं एक माँ हूँ, मैं रोज सो नहीं पाती हूँ और मैं कोई पागल नहीं हूँ जो रोज रोज आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगाती हूँ। आप मुझे बताएं कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है। आपको बता दें कि इस महिला का नाम जो है वो लीदा रेड है और ये 74 ईयर की है, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की रहने वाली है, जो 1975 से एक लड़ाई लड़ रही है जब इसके बच्चे की जो है वो डेथ हो चुकी थी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब ये महिला को ये पता चला कि जब उसका बच्चा जो है वो मर चुका था और जब उसे कॉफिन दिया गया उसके अंदर बच्चा था ही नहीं। ये इस महिला को जो है वो 2017 में पता चलता है। रिदा का बेबी जो है जब वो पैदा हुआ उस एक हफ्ते के अंदर ही वो बीमार था और उसे रेहस डिजीज थी, यानी एक ऐसी बीमारी है जो माँ के ही ब्लड सेल से जो है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को होती है और बच्चे का जो है वो पूरा ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाता है और जिससे बच्चे के अंदर के ब्लड सेल खत्म हो जाते हैं और बच्चा जो है वो मर जाता है। बिल्कुल रिदा के बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उसने उस बच्चे के मरने के बाद में हॉस्पिटल को कहा कि आप मुझे मेरे बच्चे की जो है वो बॉडी दिखा दें। तब जो है जो बॉडी दिखाई गई थी वो उसका बच्चा नहीं था और रिदा ने ये भी इल्जाम लगाया कोर्ट में कि मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम जो है वो मुझसे बिना पूछे किया गया। अब मैं क्या बताऊं वो मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम था या किसी और का था, जबकि मुझे रिपोर्ट जो है वो काफी देर के बाद सौंपी गई। रिदा ने कुछ ऐसी चीजें जो है वो कोर्ट में क्लेम की है और रखी हैं। रिदा का सबसे बड़ा डर क्या था? रिदा का डर ये था कि उसे पता था कि स्कॉटलैंड में ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मरने के बाद, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके मरने के बाद उनके बॉडी पार्ट्स को जो है वो निकाल लेते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं। और बिल्कुल रिदा के जो फैक्ट हैं वो सही है और रिदा ने ऐसा प्रूव भी किया है कि उसके बच्चे के मरने के बाद में उसके शरीर से उन पार्ट्स को निकालकर जो है वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया गया है। रिदा जब वहां तक पहुंचती है तो क्राउन ऑफिस उसे कहता है कि हम तुम्हारे बच्चे के तुम्हें बॉडी पार्ट जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि इसके बॉडी पार्ट जो है वो एडिनबर्ग रॉयल इन्फर्मेटरी में जो है वो रखे गए हैं और उसके बेटे का नाम गैरी था। जब वो एक हफ्ते का था ना उसका नाम गैरी रखा गया था और उन्होंने कहा क्राउन ऑफिस ने हम तुम्हें गैरी के पार्ट जो है वो नहीं देंगे। लेकिन हाँ, रिदा ने केस एक बात पर जीत लिया, रिदा को बॉडी पार्ट जो है वो नहीं मिल रहे हैं, रिदा को अपने बच्चे की जो है वो बॉडी दी जा रही है। आप देखिए कि 48 साल के बाद में उसके बच्चे की बॉडी का क्या हाल होगा। लेकिन रिदा जो है वो कह रही है कि आज भी स्कॉटलैंड में ऐसे हॉस्पिटल जो है जो बिना पूछे बच्चे के बॉडी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके पार्ट्स पर जो है वो रिसर्च करते हैं, तो प्लीज इस पर जो है वो लगाम लगाई जाए। उसने कहा है ना जाने कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। नेशनल हेल्थ सर्विस स्कॉटलैंड की जो है वो मानती है कि बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा होता है और बच्चों के जो है वो बॉडी पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं रिसर्च करने के लिए।
एल्डर हे हॉस्पिटल है लिवरपूल में, वहां पर जो है बिल्कुल ऐसा होता है अभी भी। और आपको ये बता दें कि 1970 से लेकर 2000 के बीच में बिल्कुल 6000 ऐसे टिश्यूज जो हैं वो स्कॉटिश हॉस्पिटल है उसने जो है वो रखे हैं, और बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार जो है ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। रिदा जो है अभी भी यानी मौजूदा समय में भी रिदा जो है वो बाउल कैंसर से जूझ रही है, और वो खुद भी वेस्टर्न जनरल हॉस्पिटल एडिनबर्ग में एडमिटेड है। लेकिन उस गैरी की बॉडी के साथ क्या हुआ था, रिदा को ये बताना बहुत जरूरी है, ऐसा कहा है कोर्ट ने। और एडिनबर्ग हॉस्पिटल में है जो वेस्टर्न जनरल में है। अब रिदा जो है वो वहां से जो है छुट्टी लेकर जाएगी और अपने बच्चे की जो आखिरी रिचुअल्स है वो पूरी करेगी। और रिदा उस पर कह रही है कि मैं बहुत मायूस हूँ, जब से जो मेरा बच्चा है वो मुझसे ले लिया गया था, बेशक वो मर चुका था, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स निकालने की क्या जरूरत थी, क्या मेरी परमिशन जो है वो जरूरी नहीं थी। रिदा कह रही है कि इस दर्द को महसूस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं खुद के मरने से पहले अपने बच्चे की जो आखिरी रस्मात है उसे पूरा करूंगी, और मैं जो है अब खुशी से और चैन से मर पाऊंगी। अब रिदा की बात करते हैं। रिदा जो है वो 24 घंटे में हॉस्पिटल से जो है छूटने वाली है, एक दिन की छुट्टी लेने वाली है, और अपने बच्चे की आखिरी रस्मात जो है वो करने वाली है। यानी 48 साल एक माँ अपने बच्चे की डेड बॉडी से दूर रही है, और बच्चे को मरने के बाद उसे डेड बॉडी भी नहीं दीगी। बिल्कुल ये खबर जो है वो आगे पहुंचानी चाहिए कि ऐसे हॉस्पिटल आज भी हैं, जब आपका बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो उसके बॉडी पार्ट्स को जो है वो रखा जाता है। और बॉडी पार्ट्स के रखने के बाद की अगर बात करते हैं तो उन्हें बॉडी पार्ट्स भी नहीं दिए जाते। तो आखिरी चीजें जो है, आखिरी समय में रिदा के साथ ये सब कुछ हुआ था। तो रिदा जो है अपनी कहानी बयां कर रही है, लेकिन रिदा ने जो है 1975 से लेकर आज जो है वो लड़ाई लड़ी है। रिदा की लड़ाई और उसके हौसले के लिए आप क्या कहेंगे कि एक माँ की जीत हुई है, चाहे उसके बच्चे के मरने के बाद ही। तो आप बताइए आपको कैसा लगता है, और क्या आपने कभी देखा कि मरने के बाद किसी की बॉडी उसके परिवार को ना सौंपी हो और खुद रिसर्च के लिए जो है वो वहां पर हॉस्पिटल ने रखी हो? अगर ऐसे हॉस्पिटल हैं तो उनके खिलाफ जो है प्रशासन को नकेल कसनी चाहिए, चाहे वो भारत हो चाहे वो बाहर के हॉस्पिटल्स हो।